हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आपका सभी का तहे दिल से K2 साइंस पीरियड में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, सभी सेशनों का आज हम बात कर रहे हैं कि चुंबकत्व के बारे में। हम बात करेंगे चुंबकत्व क्या होता है, यानी चुंबकत्व के आधार पर हम ये पदार्थों को कितने भागों में बांटेंगे। यानी मैग्नेट में आज चर्चा किसकी करेंगे? मैग्नेट में चर्चा करेंगे चुंबकत्व के आधार पर पदार्थ, यानी चुंबकत्व के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के हैं। यानी पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ। तीसरा लोहा चुंबकीय पदार्थ। कौन सा है दोस्तों? लोहा चुंबकीय पदार्थ। यानी कहने का प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोहा चुंबकीय पदार्थ, ये क्या होते हैं? ये तीन आधार होते हैं। यानी ये आपको ये भी पूछना है कि चुंबकत्व के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तीन। जबकि आप जो ठोस, द्रव और गैस के अलावा भी एक कौन सी होती है? बोस आइंस्टीन, है ना, अवस्था। एक होता है प्लाज्मा। अब न तो हम ठोस हैं, हमारा शरीर क्या है? न तो ठोस है दोस्तों, न ही द्रव है। फिर भी हम, क्योंकि ठोस हो तो वो स्थिर और उसको दबाए ना निश्चित ज्यामिति है। ये भी द्रव हम दबा भी सकते हैं। तो हमारी कौन सी है? प्लाज्मोडियम संरचना है। तो पदार्थ की क्या है? ये 4 संरचना होती है। तो चौथी संरचना बोस आइंस्टीन प्लाज्मा संरचना। दोस्तों, इसी प्रकार से पदार्थ को चुंबकत्व के आधार पर अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोहा चुंबकीय पदार्थों में हम व्यक्त करते हैं। अब एग्जाम में आपको यहाँ से ऐसे नहीं पूछे कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं अनुचुंबकीय। पहला हम पढ़ेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इसमें एक समझेंगे कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी जिन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने दुर्बल बल से प्रतिकर्षित होते हैं। यानी क्या लिखोगे कि जिन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह दुर्बल बल से प्रतिकर्षित हो। ऐसे पदार्थ क्या प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। अब मान लो उपसहसंयोजी बंध पढ़ते हो, उपसहसंयोजक बंध, उसके आधार पर देखोगे तो इसमें क्या जो आप परमाणु दिया हो, इसमें क्या पूर्ण इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं पाए जाते, पूर्ण भरित इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में आ जाएगा। अब क्या है, इसकी आपको यह तो समझनी है, इन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल, यानी कौन कौन से हैं वो पदार्थ? जैसे बिस्मथ, एंटीमनी, यानी बिस्मथ, एंटीमनी, आर्सेनियम,
तामाजस्ता, तामाजस्ता, तामाजस्ता। पारा, नमक, नमक। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सॉरी, नाइट्रोजन के बाद में है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। सोना चांदी, सोना चांदी। ये सभी क्या हैं? आदि। ये क्या है? इनके उदाहरण दोस्तों, जैसे बिस्मिथ, एंटीमनी, आर्सेनियम, तामा, जस्ता या जस्ता है, जस्ता ऐसे लिखना है, जस्ता, जस्ता, जस्ता। पारा, नमक, नमक, नमक को आने से लिखते हैं, NaCl, इसका रासायनिक सूत्र है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सोना चांदी। ये आपको क्या, अब क्वेश्चन ये पूछा गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन चुंबकत्व के आधार पर प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय है, इनमें से कौन सा है? ये RS में पूछा हुआ है, RS में 2018 के बेंच का क्वेश्चन है। ये RS में पूछा हुआ है कि हाइड्रोजन प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है, लोह चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ आंसर क्या था? ये क्या, प्रतिचुंबकीय था। आपको ये भी पूछा है एंटीनियम, क्वेश्चन यहाँ से ही बनेंगे दोस्तों। अब क्या, पारा तो कमरे के ताप पर, पारा को मरकरी बोलते हैं, मरकरी, जिसे Hg से व्यक्त करेंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना। एक तामा, अब तामा की थाली कद बाजे, जब शादी हो जाए, जब शादी कौन करा? पिताजी, ऐसे ध्यान, पिताजी। सॉरी, ये तो पित्तल का होता है, मिश्र पित्तल, पित्तल यानी तामा, तामा प्लस जिंक, इनके दो मिश्रण से क्या पित्तल की थाली बन जाएगा, तांबा की थोड़ी बन जाएगा ना। तो यह पित्तल के मिश्र धातु होती हैं, ऐसे ध्यान रखना दोस्तों। अब इसके बाद में पढ़ेंगे अनुचुंबकीय। कि अनुचुंबकीय क्या होता है? जो कि दुर्बल बल से किसी पदार्थ को हम रखेंगे तो वो दुर्बल बल से क्या चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होगा, है ना, और यही अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। यानी जिन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह दुर्बल बल से आकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, यानी अनुचुंबकीय पदार्थ। ये दूसरा, यानी जिन पदार्थों को आप चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हो तो वो क्या एक दुर्बल बल से चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है। इसमें क्या कोऑर्डिनेट कंपाउंड की तरह यानी उपसंयोजन की तरह देखेंगे तो पदार्थ में जो परमाणु होते हैं उनमें क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि अनुचुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में, जो कि एक थ्योरी होती है जो अलग अलग वैज्ञानिक देते हैं, उसके आधार पर आपको कोई नहीं पूछेगा। इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे प्लेटिनियम, 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 प्लेटिनियम हो, मैग्नीज हो, मैग्नीज, मैग्नीज, प्लेटिनियम, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, 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 और दोस्तों ऑक्सीजन, क्या, ऑक्सीजन आदि। अब ये ऑक्सीजन वाला एग्जाम्पल पूछा हुआ है RS 2018 मेंस में, तो फर्स्ट और सेकंड पेपर होते हैं तब, तो वो मेंस में पूछे हैं। आपको ये प्लेटिनियम पूछेगा कि प्लेटिनियम कौन सा है, ये कौन सा है, तो आप अंदाज लगा सकते हो ये कौन सा क्या, क्योंकि आपको मालूम मैग्नीज Mg, मैग्नीज कितने पर था, उसके बाद इसके इलेक्ट्रॉनिक यानी एल्यूमिनियम Al, है ना, लेके आलमन जो शक्ति वाले कर्मों से, है ना, मैंने लोहे को निकाल के अभी जिंदा हूँ, ऐसे वो टिरकन है, उसके आधार पर आप याद कर सकते हो। अब क्या लोहा चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, ये हो गया। अब लोहा चुंबकीय पदार्थ के बारे में बोलें, इसके सबसे ज़्यादा दोस्तों एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, क्या एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, यानी लोहा चुंबकीय पदार्थ। तीसरा कौन सा हो जाएगा? लोहा चुंबकीय पदार्थ, लोहा चुंबकीय पदार्थ।
अब देखना कि जिन पदार्थों को चुंबकीय सतह में रखे जाने पर परबल बल से आकर्षित होते हैं, लोहा चुंबकीय पदार्थ के लिए। यानी इसमें क्या, मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबक आपको पता है कि एन और एस, ए से जाती है वो चुंबकीय रेखा है दोस्तों। क्या एन से निकलती है और इसमें यानी लुप्त होती है, समापन होती है, प्रवेश करती है ना, तो ये है। तो इनमें जो चुंबकीय क्षेत्र में जो पदार्थ रखेंगे, इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसमें जो पदार्थ है वो क्या परबल बल से आकर्षित होगा। किसे? परबल बल से आकर्षित होगा, परबल बल से आकर्षित होगा। अब वो कौन सी है? जैसे लोहे की वस्तु को, जैसे इस्पात यानी इस्पात यानी स्टील, जिसे स्थायी चुम्बक बनाई जाती है, स्थायी चुम्बक बनाई जाती है ना। निकल और कोबाल्ट, कोबाल्ट आदि, ये क्या लोहा चुंबकीय पदार्थ होते हैं, जो कि लोहा वाया यह पूछता है ज़्यादातर। निकल और कोबाल्ट ये आपको पूछ सकता है, आपको ये पूछ सकता है इस्पात या स्टील यानी स्थायी चुम्बक किसकी बनाई जाती है? स्थायी चुम्बक, तो स्टील। अस्थायी क्या होता है? आप नरम होती है, नरम लोहे की। ये तो किसी ने ये पूछा कि ट्रांसफर में कौन सी हानि होती है, यानी किसके कारण हानि होती है? ट्रांसफर में सीधी सी बात है दोस्तों, वो गर्म होता है तो उसमें हानि, और एक उनमें धारा बहती है, जो कौन सी? भंवर धारा के कारण उसमें हानि होती है। भंवर धारा का उपयोग किसी ने पूछा था ITI करने वाले बच्चे ने कि कहाँ होता है? जो हम ब्रेक लगाते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक की जो मेट्रो मोटर होती है, यानी लाइट से चलती है जो ट्रेन हुई, उनमें जो ब्रेक लगते हैं वो भंवर धारा के कारण लगते हैं दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। जो भी आपको दिक्कत हो आप क्या कमेंट कर दिया करो, ताकि आपका सॉल्यूशन बताया जा सकते। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी शिक्षकों को।